of charged particle in uniform magnetic field। एक चार्ज पार्टिकल लिए हैं, वो इन्फिनिटली लार्ज मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करती है। वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड है। चार्ज पार्टिकल इधर से लेफ्ट टू राइट इंटर कर रही है। वेलोसिटी इसका v है, चार्ज इस पर q है। तो इस पर किस तरह से फोर्स लगेगा, जैसा फोर्स जो मैग्नेटिक चार्ज पर जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करती है तो उस पर जो फोर्स लगता है वो इस तरह से इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लगता है, QV इक्वल टू QV क्रॉस V, दैट इज QV साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो V है जो वेलोसिटी वेक्टर है, जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो किस तरह से फोर्स लगेगा उसको अगर हम लोग निकालना चाहते हैं तो वेलोसिटी वेक्टर के डायरेक्शन में अपना स्ट्रेट पाम करेंगे। स्ट्रेट पाम किए और क्या करेंगे, स्ट्रेट पाम किए। अब हमारा मैग्नेटिक फील्ड किधर है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बोर्ड है, तो बोर्ड के डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करेंगे। और थंब जो है, फिंगर को हमने ये कर्ल किया, थंब क्या दे रहा है, फोर्स का डायरेक्शन। तो जिधर फोर्स होगा उधर ही क्या होगा, ये जब ये सर्कुलर मोशन करेगी तो इसका सेंटर बनेगा। ठीक है, तो देखते हैं सर्कुलर मोशन क्यों होता है। जब कोई चार्ज पार्टिकल पे या किसी भी पार्टिकल पर उसके वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब कोई फोर्स लगता है तो वह फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, जिसके कारण जब सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाएगा तो पार्टिकल क्या करने लगेगी, सर्कुलर मोशन करने लगेगी। ठीक है, सीधी सी बात है कि जब सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाएगा किसी पार्टिकल को, सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा पर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा, तो वह पार्टिकल क्या करने लगेगा, सर्कुलर मोशन करने लगेगा। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कौन दे रहा है, मैग्नेटिक फोर्स Fb प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स, सो पार्टिकल स्टार्ट डूइंग सर्कुलर मोशन। अब हम लोग इसमें क्या निकालने में इंटरेस्टेड है, अब हम लोग इस सर्कुलर मोशन जो कर रहा है तो ये सर्कुलर पाथ बन रहा होगा, एक सर्कल में मोशन कर रहा है। इस सर्कल का हम लोग इस सर्कल का क्या निकालने में इंटरेस्टेड है, सर्कल का रेडियस निकालने में इंटरेस्टेड है और कितनी टाइम पीरियड निकालने में इंटरेस्टेड है, कितनी ये जो सर्कुलर पाथ पे बार बार रोटेट करेगा तो क्या इसका हम लोग टाइम पीरियड निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका रेडियस निकालने में इंटरेस्टेड है। तो Fb इक्वल टू क्या हो गया, मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड कर रहा है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, तो ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स, ये सेंट्रीपिटल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स है आपका QV साइन थीटा यहाँ पर, और ये है आपका mv²/r। तो यहाँ पर v है जो परपेंडिकुलर v है, तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया, सो थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पर से ये आपका आ गया क्या, QV v इंटू 1 साइन 90 और इक्वल टू हो गया mv²/r। इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ से r और यहाँ से r का वैल्यू क्या हो जाएगा, r ऊपर यहाँ पर ऊपर आ जाएगा, mv/qv आ गया और साइन 90 का वैल्यू तो 1 हो जाएगा। तो ठीक है, ये आपका आ गया रेडियस आ गया, ये आपका क्या आ गया, रेडियस आ गया। ठीक दूसरी तरह से हम लोग टाइम पीरियड किस तरह से निकाल सकते हैं। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए टाइम पीरियड कैसे निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड इक्वल टू मतलब एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है उसी को यहाँ पर टाइम पीरियड बोलेंगे। एक चक्कर लगाने, कंप्लीट सर्कुलर पाथ कवर करने में कितना टाइम लग रहा है उसको बोलेंगे टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड आपका क्या आएगा, टाइम पीरियड इक्वल टू T इक्वल टू आएगा 2π/r/v। देखिए टाइम इक्वल टू होता है आपका लेंथ बाई स्पीड होता है यहाँ पर, तो लेंथ बाई स्पीड है, तो लेंथ आपका कितना आ गया 2πr, ये सरकमफ्रेंस एक लेंथ हो गया, v यहाँ पर स्पीड हो गया, जो टाइम लगेगा वही इस पूरे चक्कर को लगाने में जितना टाइम लगा वो टाइम पीरियड कहलाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या आ गया 2πr, पाई r का वैल्यू क्या है, mv/qv, यहाँ पर QV है, v पहले से था, तो ये क्या हो गया, टाइम पीरियड आपका आ गया, टाइम पीरियड आ गया है आपका
टाइम पीरियड आ गया यहाँ से देखिए 2πm/qd। तो आप देख रहे हैं कि टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी है। फाइनल टाइम पीरियड जो आ रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी है, मतलब किसी चार्ज पार्टिकल को, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, तो किसी इलेक्ट्रॉन को किसी भी वेलोसिटी के साथ किसी पार्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में अगर इंटर कराएंगे तो उसका हमेशा क्या रहेगा, टाइम पीरियड फिक्स रहेगा। वो किस पे डिपेंड करेगा, जैसे कि 2 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड है, तो 2 टेस्ला में चाहे तो इलेक्ट्रॉन 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से इंटर करे या 30,000 मीटर पर सेकंड से इंटर करे, हमेशा क्या रहेगा, उसका टाइम पीरियड फिक्स रहेगा। वो टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है क्यू पे, चार्ज पर, बी पे और उसके मास पे डिपेंड कर रहा है। अल्फा पार्टिकल अगर किसी भी वेलोसिटी के साथ इंटर करती है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो हमेशा क्या रहेगा, उसका टाइम पीरियड हमेशा फिक्स रहेगा। तो टाइम पीरियड क्या हो गया, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी हो गया। थैंक यू।